बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब दोस्त, ठीक हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ नई अपडेट्स के बारे में, चाहे वो वर्क वीज़ा के हवाला से हैं या विज़िट वीज़ा के हवाला से हैं। मैं अभी टाइपिंग सेंटर में भी गया था और एक आदमी से मालूमात, बल्कि एक ट्रैवल एजेंट से और एक टाइपिंग सेंटर, दो जगहों पर मैं होके आया हूँ और उनसे मालूमात लेकर आया हूँ। तो अभी जो इसमें अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो अंत तक लाजमी देखना बगैर स्किप किए हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा के हवाला से। तो मैं आपको अगेन बता दूं, पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूं कि वर्क वीज़े कोई भी बैन नहीं है। अलबत्ता इसमें उस तादाद के अंदर वीज़े नहीं निकल रहे जिस तादाद के अंदर पहले निकल रहे थे। यानी कि अभी थोड़ा सिस्टम स्लो है, सिस्टम अपडेट हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये बहुत जल्द उसी सिमत पर आ जाएगा। अक्सर भाई ये भी पूछ रहे हैं भाई कितना करना पड़ेगा। तो भाई 2 और 3 दिसंबर ये यूएई का नेशनल डे है। तो इस हवाला से ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर के अंदर ये उसी सिमत पर जो है सिस्टम आ जाएगा। इसी तरह क्रिसमस है जिसकी वजह से फिर देगर नेशनलिटीज़ भी इधर रहती हैं। 200 से ज़्यादा ममालिक के लोग इधर रहते हैं। तो इस वजह से फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो फेस करनी पड़ रही है। साल का एंड भी है और इसमें कंपनियों को कोटा भी जारी करना होता है, जिसकी वजह से फिर जो है वो ये सूरत हाल फेस करनी पड़ रही है। हर बंदा इस अपडेट को लेकर परेशान है। तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किल टाइम है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाएगा और सिस्टम उसी लेवल पर आ जाएगा। तो ये थी वर्क वीज़ा के हवाला से। अलबत्ता ऐसा भी नहीं है कि भाई हर एक का वीज़ा जो है वो नहीं निकल रहा, कुछ वीज़े निकल भी रहे हैं। जो जेन्युइन कंपनीज़ हैं और बाकायदा तौर पे उन्होंने जो डिग्री रिक्वायर्ड कर दी है, यानी कि अगर वो लेबर के लिए 8 क्लास डिग्री यानी कि मैट्रिक की डिग्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी या मिडल की डिग्री वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं लेबर के लिए। तो अगर कोई लेबर में भी है तो वो अपनी डिग्री अटेस्टेड करवा कर ले आता है तो उसका वीज़ा डेफिनेटली निकलेगा। कि जो डिग्री उन्होंने रिक्वायर्ड कर दी है लेबर कैटेगरी में तो डेफिनेटली उसका वीज़ा निकलेगा। और अगर किसी ने मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर्ड कर दी है या एफए की डिग्री रिक्वायर्ड कर दी है किसी भी कंपनी ने, तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो यकीनन आपका वीज़ा निकलेगा। मेरा मानना ये है, चूँकि काफ़ी दोस्तों के साथ भी मेरा रब्ता हुआ और कुछ ऐसे दोस्तों के साथ भी रब्ता हुआ जो अभी अभी पाकिस्तान से आए हैं। मैंने उनसे तफसीलन मालूमात लिया और उनसे पूछा है कि भाई क्या आपने जब एजेंसी से वीज़ा लिया था तो आपसे डिग्री उन्होंने ली थी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं ली। अभी एक दोस्त से मेरा मज़ीद रब्ता भी हुआ और उससे भी मैंने मालूमात ली। तकरीबन 6 से 7 आदमी आए थे वो पाकिस्तान से 3-3 लाख रुपया लगा कर। उन्होंने कहा कि हमसे कोई भी डिग्री जो है वो नहीं मांगी गई थी। अभी वो वापस चले जाएंगे क्योंकि उनका दिल नहीं इधर लगा। एक तो सैलरी उनकी बड़ी थोड़ी लगी तो इस वजह से वो वापस जा रहे हैं। तो ये मेरा यानी कि एक्सपीरियंस हुआ है जिस बात पर मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ सब्ज़ बाग जो है वो नहीं दिखा रहा। यानी कि लेबर कैटेगरी में याद रखें कि लेबर कैटेगरी में चंद एक बंदे आते हैं, जिस तरह ड्राइवर हजरात जो हैं वो भी लेबर कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी की जो जॉब है इधर यूएई में ये भी लेबर कैटेगरी के अंदर ही आती है। अलबत्ता ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है आप की डिग्री नहीं देखी जाती, उसके लिए आपके पास यूएई का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है। इसी तरह लेबर के लिए भी कोई डिग्री नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसकी रीज़न ये है कि लेबर कैटेगरी में आपकी सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत देखी जाती है। तो इन सारे लोगों को वैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह अक्सरियत इधर पाकिस्तानी ड्राइवर हैं तो उनको भी काफ़ी मसाइल फ़ेस करने पड़ रहे हैं और वो ये सोच कर जो है बैठे हुए हैं कि भाई वीज़े बंद है, बैन हो चुके हैं। बंद भी नहीं है, बैन भी नहीं है, वीज़े निकल रहे हैं। अभी जिन लोगों के वीज़े निकले हैं फिर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? तो ऐसी कोई भी न्यूज़ जो है बाकायदा तौर पे यूएई ने इसकी अनाउंसमेंट जारी की है कि हमने इस तरह की कोई भी जो न्यूज़ है वो नहीं दी।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा के हवाला से। मैं चूँकि अभी एक एजेंट के पास भी गया था और टाइपिंग सेंटर में भी गया था। विज़िट वीज़ा भी ओपन है, चाहे आप 1 मंथ का विज़िट वीज़ा लेते हैं, चाहे आप 2 मंथ का विज़िट वीज़ा लेते हैं, दोनों वीज़े जो हैं वो ओपन हैं। आप इन दोनों वीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, चाहे 1 मंथ का विज़िट वीज़ा ले लें, चाहे 2 मंथ का विज़िट वीज़ा ले लें। अब इसमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले विज़िट वीज़ा लेना है, चाहे कोई आपको इधर से देता है या आप पाकिस्तान से लेते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से। तो इधर ये सूरत हाल होती है कि जो भी बंदा आपके लिए विज़िट वीज़ा निकलवाता है ना, वो आपका एक गारंटर होता है, वो आपकी गारंटी उठा रहा होता है। उसको जो है 1000 दिरहम गारंटी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे। इस वक्त जो रेट चल रहा है मैक्सिमम भी 700-750 दिरहम, 800 दिरहम के अंदर अंदर विज़िट वीज़ा निकल रहा है। तो उसको मज़ीद 1000 दिरहम जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए। अब इसको थोड़ा सा आप मिसाल के ज़रिए मैं समझाना चाहता हूँ। वजह यह है कि सिक्योरिटी इसलिए रखवाई जाती है कि आप 1 मंथ का विज़िट वीज़ा अगर ले रहे हैं या 2 मंथ का विज़िट वीज़ा ले रहे हैं, तो उसमें आपकी वो गारंटी उठा रहा होता है वो सिक्योरिटी, अगरचे वो पैसे आपके ही होते हैं। जब आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो जाए, अगर तो आपने उसको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस जाना चाहें तो फिर आपको वो जो सिक्योरिटी की जो फ़ीस है ना, वो वापस मिलेगी, जो 1000 दिरहम है। उसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर बंदे इधर आकर ओवर स्टे हो जाते हैं। तो जिस दिन से आप ओवर स्टे हो जाएंगे उसी दिन से आपको फ़ाइन आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम भी इसका जो फ़ाइन है वो 50 दिरहम है। और अगर आप बिलफर्ज कहीं आगे पीछे चले जाते हैं, भाग जाते हैं, खली बली हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो आपकी गारंटी उठा रहा होता है, जो बंदा आपका गारंटर है, उस पर 3000 दिरहम फ़ाइन आ जाएगा। ये भी बात जहन नशीन रखें। तो इसलिए जो बंदे इधर से अप्लाई कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, उनको भी ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि इसका फ़ाइन है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप इसको बखूबी समझ लें। इसके अलावा आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल टिकट होने पर आपको UAE आने नहीं दिया जाएगा, रिटर्न टिकट कन्फर्म आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं, जिस तरह के कोरोना सर्टिफिकेट है और दीगर जो सर्टिफिकेट का इजाफा किया, शो ऑफ मनी आपके पास होना चाहिए, होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। होटल बुकिंग नहीं है तो जिस बंदे के पास आप आ रहे हैं उसका जो है वो एड्रेस ज़रूरी है, किस एरिया में आ रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को जो है सामने रखते हुए आप इधर आ सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियो जो मैंने आपको दी है विज़िट और वर्क वीज़ा के हवाला से। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।